सीधा रुख करते हैं हमारे एक्सपर्ट के ओर भी और उनसे लेते हैं रणनीति इन तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ पर। वत्सल भुवा एलकेपी सिक्योरिटी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और बाजार का सेटअप समझ लिया है, अब एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपके पास आना चाहेंगे वत्सल। और शुरुआत करते हैं पॉलीकैब के साथ, जहां पर 887 करोड़ की ब्लॉक डील संभव बताई जा रही है और 0.8% यहाँ पे प्रमोटर्स जो है हिस्सेदारी बेचने की कवायद यहाँ पर कर रहे हैं। 7,300 जो है फ्लोर प्राइस तय हुआ है और मौजूदा भाव से लगभग 3% डिस्काउंट पर दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे और किस तरह का इम्पैक्ट काउंटर पर? तो स्टॉक में हमें एक ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है और डिस्काउंट भी मिल सकती है, तो हमें जाहिर तौर पे इसका एक स्टॉक पे एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ था, स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट की कगार पे था स्टॉक, पर अब इस न्यूज़ की वजह से शायद हमें स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिले। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 7,000 के लेवल पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। वहां पे मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में फिर से एक बाइंग बन सकती है। तो अगर जब तक 7,000 स्टॉक नहीं तोड़ता तब तक स्टॉक में एक पॉजिटिव व्यू बना रह सकता है। चलिए ठीक है, पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बना रह सकता है फिलहाल। लेकिन अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में लगभग 1% गिरकर बंद हुआ। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से जो खबर है वो आती हुई हेंग्रोई फार्मा के साथ यहाँ पे करार किया है कैंसर की दवा को लेकर और यहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट की भी बात हो रही है, लगभग 160 करोड़ की जो कंपनी करेगी। रॉयल्टी वगैरह की पेमेंट्स भी खुद ही कर देगी, ये बात सामने आ रही है। कितना बड़ा पॉजिटिव आपको लग रहा है ये? तो ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। स्टॉक में एक हालांकि एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही है, पर मोमेंटम हमें ट्रेंड का ब्रेक हुआ दिख रहा था पिछले कई सेशन से। अगर ये पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम करता है और अगर हमें 2100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक में जो उसका एक ट्रेंड का एक डिस्टर्ब हुआ था, अप ट्रेंड डिस्टर्ब हुआ था, वो वापस से रिज्यूम होता हुआ दिख सकता है मोमेंटम के साथ। तो 2100 पे का एक लेवल है जो वॉच करने को रहेगा। 2100 ब्रेक करता है तो हमें एक फ्रेश मोमेंटम के साथ वापस से एक ट्रेंड बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक पे जी, जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे, कोई लेवल्स बता रहे थे? जी, मैं 2100 का लेवल बता रहा था। तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, अपने हाई से स्टॉक में एक करेक्शन दिख रहा था। स्टॉक हालांकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, पर अगर इस न्यूज़ की वजह से हमें एक पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से अगर हमें 2100 के लेवल्स चार्ट पे ब्रेक होते हुए अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक फ्रेश रैली यहाँ से शुरू हो सकती है और हमें 2400 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिड टर्म में 2100। हमें 2400 के टारगेट भी दिख सकते हैं शॉर्ट चलिए, स्टॉक तो में। 2100 मेरे ख्याल से मेजर लेवल, उसको पार करके 2400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वत्सल, आज लगता है कि फार्मा डे है, क्योंकि दूसरी खबर भी हमें फार्मा से आती हुई पॉली मेडिक्योर की और मेडिस्ट्रीम ऐसे का यहाँ पे अधिग्रहण करेगी कंपनी, और जो अधिग्रहण है लगभग 324 करोड़ का नंबर सामने आया है जिस पर ये अधिग्रहण हो रहा है और एक महीने में ये दूसरी बड़ी खरीद है। अब बताइएगा। तो हालांकि अगर मैं ऑनगोइंग ट्रेंड की बात करूं तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 1900 और 2000 के बीच में। स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है 2100 का। तो अगर किसी भी न्यूज़ या ट्रिगर की स्टॉक अगर 2100 को पार करता है फिर हमें एक अच्छी खासी स्टॉक में रिकवरी देख सकते हैं टुवर्ड्स 2300। तो नीचे एक स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है 1900 का। और अगर इस न्यूज़ की वजह से अगर हमें एक स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस है 2000 का अगर वो टूटता है तो हमें 2300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो लेवल वॉच आउट करने को रहेगा वो होगा 2000 का लेवल, चलिए, तो यहाँ पे जो एक 2000। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और चार्ट में भी एक पेन पॉइंट की तरह हमें दिख रहा है।
चलिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है 2000, उसको अगर ब्रेक कर गया काउंटर तो 2300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे 1900 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। चलिए, डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी अब खबर आ रही है वत्सल, और कंपनी ने हेटेरो HIV प्रिवेंशन ड्रग जो है यहाँ पर बेचने की खबर सामने आई है, जो लगभग ब्रांडेड दवा की कीमत जो हम देख रहे हैं वो 28,000 प्रति साल है, $28,000, और जो यहाँ पर कीमत बेचने की आ रही है वो लगभग $40 पर ईयर का एक नंबर सामने आ रहा है। ये कितना बड़ा पॉजिटिव और डेवलपमेंट? तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डेवलपमेंट है स्टॉक के लिए। स्टॉक में अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्टॉक में पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हालांकि पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है 1325 पे। अगर किसी भी वजह से, इस न्यूज की वजह से, अगर स्टॉक में हमें 1325 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में हमें 1450 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टू मिड टर्म में। ठीक है, 1325 को पार करना बहुत ज़रूरी होगा, और अगर वो उसको पार कर जाता है काउंटर डॉक्टर रेड्डीज का, तो हम 1450 तक का भी एक लेवल देख सकते हैं। ओके, इन लेवल्स पे मतलब इनिशिएट किया जा सकता है ना खरीदारी? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपके पास ट्रेडिंग कॉल भी आती हुई है इस काउंटर में। एक्सो नोबेल की हम बात करते हैं वत्सल, और गोल्डमैन सैक्स समेत निवेशकों ने लगभग 5% शेयर खरीदने की यहाँ पे खबर आ रही है, और जो 5% शेयर खरीदने की बात है वो लगभग 765 करोड़ में खरीदा गया। okay. जी वत्सल, बताइए एक्सो नोबेल। जी, मैं आपको एक चार्ट पे उसका एक टेक्निकल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल प्रीवियस सेशन में हमने देखा लगभग 74% तक की तेजी थी, और काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन लेवल्स के लिहाज से बताइएगा, 3399 है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हर्डल, इसको भी पार करने की ज़रूरत है, जहाँ तक हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहे हैं चार्ट्स पर। क्या कहेंगे वत्सल? अभी चलिए, हम इस पर फिर से आते हैं एक बार, और हालांकि इस खबर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई कॉल लेनी हो तो एक बार वत्सल से राय लेंगे। लेकिन वत्सल, अगर आपके पास ल्यूपिन का चार्ट आप खोल सकें, क्योंकि ल्यूपिन में यहाँ पर दवा को US FDA से मंजूरी मिलती हुई सामने आ रही है। जिस दवा की बात हो रही है वो HIV की दवा है, जिसको लेकर यहाँ पर मंजूरी मिली है, और अब ये कितना बड़ा एक पॉजिटिव है, ये और डिटेल्स आने पर हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दबाव में है काउंटर, मौजूदा लेवल्स पे इस खबर के चलते कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी। अगर हम चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी हमें एक फॉलिंग चैनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया था, पर हमें एक सेक्टोरियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से स्टॉक वापस एक ट्रेंड, जो एक फॉलिंग चैनल लाइन था, उसके नीचे आ गया था। पर अगर आज इस खबर से अगर स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक को मिलता है तो हमें जो एक ट्रेंड बनता हुआ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था, जो डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि हमें एक सेंटिमेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा था सेक्टर में, तो वो एक वापस रिज्यूम हो सकता है। और अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है अबाउट 2050 के लेवल के ऊपर, तो ऊपर की साइड में हमें 2300 के लेवल्स भी दिखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का एक सपोर्ट बना हुआ है 1950 पे। अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है 2050 पे तो हमें वेरी शॉर्ट टू मिड टर्म में 2300 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। वत्सल, पिरामिल एंटरप्राइजेस को लेकर जो खबर है उस पर हम जाते हैं। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस पिरामिल फाइनेंस के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। NCLT ने ये मर्जर की मंजूरी दे दी है। अब बताइएगा क्या इम्पैक्ट है? आनंद पिरामिल यहाँ पर जो है वो चेयरमैन बने रहेंगे, जयराम श्रीधरन MD और CEO जो है वो बने हैं। कैसे देखते हैं इस मर्जर की खबर को आप? तो मेरे ख्याल से ये इसका एक न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक के प्राइस पे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, या इसकी वजह से हमें कोई एक ट्रेंड या कोई ट्रिगर देखने को मिल सकता है स्टॉक में।
टाटा मोटर्स की एक खबर ले लेते हैं। यूके सरकार जेएलआर सप्लायर्स से पार्ट्स खरीदेगी और साथ ही प्रोडक्शन शुरू होने पर पार्ट्स जेएलआर को जो है वो बेचेगी। ये ओवरऑल काउंटर पर आप कितना बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं? एक कंसोलिडेशन मोड पर है, एक दायरे में फंसा हुआ है, बताइएगा। इस खबर के चलते ही नहीं, अदरवाइज भी टाटा मोटर्स पे अगर किसी को कोई रणनीति अपनानी है। टाटा मोटर्स जो एक स्टॉक है, जो लार्ज कैप का एक स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का एक सबसे कमजोर स्टॉक है। स्टॉक में हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। टेक्निकली एक अच्छा पैटर्न स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था, पर उसके 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन देके स्टॉक ने कल एक ब्रेकडाउन दिया हमें। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट लेवल के नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो है 680 का लेवल्स। अगर स्टॉक में एक इस खबर की वजह से एक थोड़ी भी बढ़त देखने को मिलती है, पर फिर भी मुझे स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट तभी बनेगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 720 के ऊपर। तब तक मुझे लगता है स्टॉक एक साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर सकता है। तो नीचे एक सपोर्ट रहेगा 675 का, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 700 के लेवल्स का, एक पोजिशनल रेजिस्टेंस रहेगा 720 का। स्टॉक में एक मोमेंटम या एक अच्छी सब्सटेंशियल रिकवरी तभी देखी जा सकती है जब स्टॉक 720 के लेवल्स, जहाँ जो उसका एक 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे। उसके बाद तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में हमें कोई ऐसी खास मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक ऑटो सेक्टर में एक इतनी अच्छी खबर होने के बाद, जीएसटी का बूस्ट मिलने के बावजूद हमें स्टॉक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आखिरी स्टॉक पर एक बात कर लेते हैं वत्सल, हिंद कॉपर। और जो एलएमई पर कॉपर पर हम देख रहे हैं कि उछाल लगभग 3% के आसपास। इसका कितना फायदा और क्या कोई इनिशिएट किया जा सकता है? ओवरऑल मेटल पैक में भी अगर आप अपनी राय झटपट देना चाहें। ओवरऑल मुझे मेटल पैक बहुत अच्छा लगता है। अभी जो टेक्निकल चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है, पर कुछ सिलेक्टिव जो काउंटर है वो कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है और आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हिंद कॉपर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया। तो ये कुछ काउंटर है जो हमें आउट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। हिंद कॉपर पे मेरी एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 300, उसके ऊपर क्लोजिंग देके स्टॉक सस्टेन कर रहा है। स्टॉक में हमें एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो ऊपर की साइड लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 330 के। जब तक स्टॉक 300 को होल्ड करता है तब तक 330 के डोर्स ओपन रहेंगे। नीचे एक सपोर्ट बना रहेगा 290 का। चलिए वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ पर आज रणनीति सुझाई, दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। और इसी के साथ आज का बाजार को मैं यहीं समेटती हूं और हम अगली पेशकश लेकर आने वाले हैं पावर ट्रेड, जहां पर शरद और अभिषेक आपके साथ जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स और बताएंगे कि आज की पूरे दिन की रणनीति में आपके लिए क्या सही स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए।